नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो 18th सेंचुरी के सबसे रिचेस्ट मैन थे और उन्होंने इन कार्स को बहुत ही अफोर्डेबल मिडिल क्लास के लिए बनाया था। आज हम बात करने वाले हैं फोर्ड कंपनी के ओनर हेनरी फोर्ड के बारे में कि कैसे उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी फोर्ड को शुरुआत की और उन्हें इतने सारे अच्छे मशीन्स कार्स कैसे वो प्रोड्यूस करते थे और पूरे अमेरिका को सबसे लार्जेस्ट कार प्रोड्यूसर बनाया। तो आज की इस वीडियो में हम हेनरी फोर्ड के बारे में जानने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेनरी फोर्ड का जन्म 30 जुलाई 1863 में और उनकी डेथ हुई थी 7 अप्रैल 1947। हेनरी फोर्ड अमेरिका के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो बहुत एक फार्मर के फैमिली से बिलोंग किया करते थे। उन्हें हमेशा मशीन्स के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग हुआ करता था कि मैं मशीन्स के बारे में जानूं और मशीन्स को कैसे वर्क करती हैं, वो कैसे ऑपरेट किया जाता है, वो सीखा करते थे उस समय। तो उस समय जब 1903 में जब उन्होंने फोर्ड की शुरुआत की थी, तब वो उनकी जो सबसे बड़ी जो कार बनी, जो उन्होंने पूरे फोर्ड का जो हिस्ट्री था वो चेंज किया, वो थी मॉडल टी। मॉडल टी एक ऐसी कार थी जो मिडिल क्लास, बेसिकली उसे मिडिल क्लास के लिए ही बनाया गया था कि जैसे कि उस 18th सेंचुरी जब 19th सेंचुरी स्टार्ट ही होने वाला था तो उस समय जो कार्स थी उन्हें एक बहुत लग्जरी एक्सपेंस माना जाता था उस समय। तो कार उस समय अराउंड $1000+ के अराउंड आया करती, जो उस ज़माने के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा होती है। मतलब कि आज के अगर हम कंपेयर करें तो अराउंड वो 80 लाख से 90 लाख तक जाएगी आराम से, क्योंकि 18th सेंचुरी वो $1000 पार थी, वो मतलब क्रॉस था वो जो अमाउंट था। तो इसी को देखते हुए फोर्ड ने अपना मॉडल टी को लॉन्च किया बेसिकली मिडिल क्लास के लिए, कि उस समय उन्होंने मॉडल टी का जो प्राइस रखा था वो बस और रखा था $850, जो उसके कंपेयर जो उस समय की जो कार्स आया करती थी उनसे $350 बहुत सस्ता था। उस समय $350 बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो मॉडल टी बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया फोर्ड के लिए, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास के लिए बेस्ड कार बनाया गया था और वो इसमें इतना अच्छा इंजन यूज़ किया गया था, 4 सिलेंडर, जो केपेबल था हर रोड्स पे उस ज़माने के हिसाब से। 4 सिलेंडर, उसमें रूफ हुआ करती थी और वो विथ उस समय तो उन सब में एसी नहीं हुआ करता था, पर उनका इंजन था वो बहुत अच्छा था। वो लिक्विड कूल है, मतलब कि उस समय का हम लिक्विड कूल कर सकते हैं, लेकिन आज का जो इंजन्स लिक्विड कूल आते हैं उनके बेसिकली उतना दम नहीं हुआ करता था। तो आज का जो लिक्विड कूलिंग सिस्टम वो बहुत ही केपेबल है इंजन को, उनके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो मॉडल टी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था हेनरी फोर्ड के लिए। तो ऐसे करते करते उन्होंने अपनी कार मॉडल टी को लॉन्च किया अमेरिका में, जो सबसे बिकने वाली कार बनी पूरे अमेरिका की। तो उन्होंने उसके बाद उनकी स्टोरी और बहुत इंटरेस्टिंग होते गई। जब उस समय जो ये कार थी मिडिल क्लास की, जो मॉडल टी, उसकी जो असेंबली लाइन थी, मतलब कि उतना जो प्रोड्यूसन था वो नहीं अच्छे से हो पा रहा था। तो हेनरी फोर्ड ने अपनी पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को और बढ़ाया अमेरिका में, जिससे कि उनकी सेल्स और हो सके, उनका कार्स और सेल्स हो सकें। तो इस कारण, और वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग और हाई सेल्स वैल्यू वाली कार बनी थी उस 1905 की मॉडल टी। आप चाहे तो इसका फ़ोटो आप गूगल पे भी देख सकते हैं। तो ये बनाने के बाद, पर उनकी स्टोरी स्टार्ट हुई थी एक छोटे से विलेज से। वो एक फार्मर फैमिली से बिलोंग किया करते थे। उन्हें हमेशा मशीन्स के बारे में बहुत इंटरेस्ट थे। वो उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगता था मशीन्स के बारे में जानना, कि मशीन्स कैसे वर्क करती हैं, कार्स कैसे वर्क करते हैं, उन्हें क्या क्या मशीनरी यूज़ किया जाता है, कौन कौन से टूल से वो पूरा कार बनता। तो एक बार उनके जो फादर थे उन्होंने उनका जो एक फार्म हाउस था, उन्होंने पे एक ट्रैक्टर हुआ करता था। तो उसी को एक बार हेनरी फोर्ड ने देखा और उन्हें इतनी इंटरेस्ट अपने अंदर जगाया कि उन्होंने कुछ ही बाद बाहर जाकर उन्हें एक जॉब लेकर वो मैक्सिगन में गए और उन्होंने एक मैकेनिक छोटी सी शॉप में वो काम किया करते थे।
इससे पहले वो अपने ही फार्म हाउस मतलब कि अपने ही गांव में यानी विलेज में वो एक एज अ वॉचमैन काम किया करते थे, जो लोगों की, चाहे अपने दोस्तों की, अपने पड़ोसियों की घड़ी ठीक किया करता था। ठीक किया करते थे हेनरी फोर्ड, जो उस समय वो अपने विलेज के सबसे जाने माने और बहुत मतलब कि टैलेंटेड एक वॉचमैन थे। उन्होंने अपना एक रेपुटेशन बना लिया था उस समय कि मैं बहुत बड़ा अच्छा वॉचमैन था। तो ऐसे ऐसे करके वो और साथ ही साथ वो वॉच को रिपेयर करने के लिए खुद ही से टूल बना दिया करते थे, जिससे और जो लोग होते थे वो हमेशा चाहते थे कि वो हमारी घड़ी हेनरी फोर्ड ही हमेशा बनाए। तो ऐसे ऐसे उनके अंदर इंटरेस्ट जागा मशीन्स को लेकर। तो वो चाहते थे कि मैं एक ऐसी बड़ी कंपनी बनाऊं जो पूरे अमेरिका की सबसे बड़ी और ऑटोमोबाइल्स कंपनी बने, और वाकई में उन्होंने ऐसा किया ही। तो उसके बाद वो अपने विलेज को छोड़ के सिटी में शिफ्ट हो गए और वहाँ काम करने लगे। काम करने के बाद धीरे धीरे उन्होंने एक्सपीरियंस करके वो बहुत सारे जॉब भी लिया। जैसे कि सबसे बड़ी जॉब उनके लिए वही, जो उस समय के जो बल्ब के फाउंडर थे थॉमस एल्वा एडिसन, उन्होंने उनके यहाँ एज अ इलेक्ट्रिक बॉय भी काम किया, जिसने बहुत सारी एक्सपीरियंस गेन किया वहाँ की, जो कैसे वर्क करता है, कैसे इन्वेंशंस होती हैं, उन्होंने सीखा, उसके बारे में बहुत लर्न किया। और वो बिज़नेस के बारे में बहुत इंटरेस्ट लिया करते थे कि बिज़नेस कैसे रन होता है, बिज़नेस को कैसे ग्रो किया जाता है, टीम को कैसे मैनेज किया जाता है, असेंबली जो अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो प्रोडक्ट को कैसे इन्हांस किया जाता है। तो वो उस समय बहुत सारे जो बिजनेस क्लासेस हुआ करती थी उसमें वो हमेशा वो बैठ जाया करते, या फिर उन्हें इतना इंटरेस्ट होता था कि वो हमेशा जानने का वो क्यूरियोसिटी अपने अंदर पैदा करते थे कि मैं और जानूँ बिज़नेस के बारे में, कैसे बिज़नेस ग्रो करता है, बिज़नेस को कैसे आगे बढ़ाना है, टीम कैसे मैनेज करना है। तो ये सब सारे सीख कर वो धीरे धीरे सीख कर अपना कुछ सालों बाद ही, मतलब कि उसके 15 साल बाद उन्होंने अपनी कंपनी फोर्ड को शुरुआत की। और फोर्ड के शुरुआत करने से पहले उन्होंने इतनी सारी जॉब्स ही कर ली थी कि उन्हें इतना एक्सपीरियंस गेन हो चुका था, वो इतने टैलेंटेड हो चुके थे, उन्हें मशीन्स का एक एक पार्ट का पता चल चुका था कि कैसे मशीन्स वर्क करती है, मशीन्स को कैसे अच्छा और इन्हांस किया जाता है, उनके अगर हम उनके हॉर्स पावर कैसे बढ़ा सकते हैं, उनके रिफाइनिंग कैसे करते हैं, वो सारा चीज़ वो जान चुके थे उस पीरियड के हिसाब से। आज की अगर हम बात करें तो आज की जो कार्स वो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आती हैं, चाहे वो हाइब्रिड हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, सारी कार्स आज के जो वर्ल्ड में वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी हैं। अगर हम उस पीरियड के हिसाब से बात करें तो वो हेनरी फोर्ड ने अपना जो बेस्ट वर्जन दिया था अपनी कंपनी को, अपने पूरे देश को, और साथ ही साथ वर्ल्ड वॉर 1 में उनकी जो कंपनी थी वो बहुत मदद की अमेरिकन गवर्नमेंट को वेपन सप्लाई करने में। उस समय वेपन सप्लाई करने के लिए कुछ कार्स नहीं हुआ करती थी, कोई ट्रक्स नहीं हुआ करते, तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने हेनरी फोर्ड को बोला कि हम आपके कार्स चाहते हैं, हम अपनी आर्मी सोल्जर्स को देने की वेपन ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो ये एक बहुत महत्व भरा आप मान सकते हो कि उन्होंने अपनी कंट्री के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया, जिससे उनकी अमेरिका की जो उस समय वर्ल्ड वॉर था उसमें अमेरिका एक बहुत अच्छा पोजीशन पे पहुंच चुका। ये सब करने के बाद उन्होंने मॉडल टी 1906 में लॉन्च किया था, खास मिडिल क्लास के लिए, बेसिकली एज अ मिडिल क्लास कहें, लेकिन वो चाहते थे कि जो उस समय जो कार्स आती थी वो बहुत हाई रेट की आती थी, पर वो चाहते थे कि मैं इससे लोअर कॉस्ट पे लाऊं और एक बेस्ट कार लाऊं। तो मॉडल टी उस समय की सबसे बेस्ट कार, अंडर अफोर्डेबल कार हुआ करती थी, जो अफोर्ड को ऐसा पहचान दिया उस कार ने कि पूरी हिस्ट्री चेंज करके रख दी उस कार ने फोर्ड की। उसके बाद हेनरी फोर्ड जो बिज़नेस को भी बहुत अच्छी तरीक़ा से समझा करते थे, उन्होंने और सारी गाड़ीज़ को अपने व्हीकल्स को लॉन्च किया अमेरिकन मार्केट में, और इनकी कार्स इतनी रिफाइन, स्मूथ और हुआ करती थी उस पीरियड के हिसाब से कहें तो उस समय बहुत अच्छी कार्स हुआ करती थी फोर्ड की। तो ऐसे ऐसे अब हेनरी फोर्ड ने अपनी कंपनी को ग्रो किया, और जो आप जानते हो, आपको लग रहा होगा कि जो फोर्ड है वो वर्ल्ड की सबसे
पहली कार कंपनी, लेकिन ऐसा नहीं है। फोर्ड जो है वर्ल्ड की सबसे थर्ड कंपनी, वर्ल्ड की सबसे पहली कंपनी पेगवेट है, जो सबसे पूरे दुनिया में सबसे पहले कार पेगवेट ने बनाई थी। उसके बाद मर्सिडीज़ ने बनाया पूरे वर्ल्ड का कार सेकंड टू और थर्ड में हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड बहुत ही इंटेलिजेंट है, भले उन्होंने अपनी स्कूलिंग नहीं की पर वो हमेशा क्यूरियोसिटी से भरे हुए करते थे कि मैं हर चीज़ को जानना चाहता हूँ, ये कैसे होता है, ये कैसे वर्क कर सकता है। उन्हें मशीन्स के बारे में बहुत अच्छा डीपली नॉलेज था। वो सारे इंजन्स को रीड किया करते थे, मतलब कि उनका डिज़ाइन तैयार करते थे पेपर पे कि अगर हम इस कार में ऐसा इंजन फिट करें तो कैसे वर्क करेगा, कैसे हॉर्स पावर बढ़ेगा और कैसे हम इसको और इन्हेंस कर सकते हैं। तो उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें अपने अंदर मतलब कि स्किल्स डेवलप कर ली थी जिससे वो इतना अपने आप को वैल्यूबल बना चुके थे, और वो पूरे वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट मैन थे उस समय के, हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड ने बहुत सारी चीज़ों में मास्टरी हासिल की, तो वो वॉचमैन भी काम किए हैं। थॉमस एल्वा एडिसन के बाद उन्होंने इलेक्ट्रिक बॉय का भी काम किया है। बहुत सारी जॉब्स को करने के बाद उन्हें इतना एक्सपीरियंस हो चुका था, इतना सब कुछ करने के बाद सब चीज़ हो गया, फोर्ड कंपनी भी स्टार्ट कर ली, तो उन्हें धीरे धीरे ग्रो करते गए। और उसके साथ ही 7 अप्रैल 1947 को उनकी डेथ हो गई। डेथ के बाद उनके जो ग्रैंडसन मतलब कि हेनरी फोर्ड टू, उन्होंने उसके बाद पूरी कंपनी का सारा जिम्मा उठाया है। और अगर आप अमेरिका में जाएं तो फोर्डलैंडिया एक जगह है जो अमेज़न के किनारे है, जो पूरी जगह पूरा जो लैंड है वो पूरा फोर्ड कंपनी का। वहाँ सारी मैन्युफैक्चरिंग, सारा स्टील मैन्युफैक्चरिंग, सारा कार्स, टेक्नोलॉजीज, इंजीनियर, सब चीज़ वहाँ होते हैं। आप फोर्डलैंडिया एक अमेरिकन में जगह का नाम है, आप चाहें तो स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। और यहाँ पे सारा चीज़ जो फोर्ड का मैन्युफैक्चरिंग होती है, सारा चीज़ होता है फोर्ड का। और फोर्ड जो अमेरिका की सबसे लार्जेस्ट कंपनी मानी जाती है ऑटोमोबाइल में, कार्स में। और इंडिया में तो इन्होंने अपनी सबसे टोयोटा को टक्कर देने वाली कार एंडेवर को लॉन्च किया था, पर सेल्स ना होने के कारण फोर्ड को इंडिया से जाना पड़ा। और फिर से फोर्ड कुछ सालों में आने वाली है इंडिया में। फोर्ड इस बार अपने कार एवरेस्ट को, नहीं एवरेस्ट तो वो बाहर अमेरिका में उसका नाम है, लेकिन इंडिया में लाती है तो उसे एंडेवर कहा जाता है। और एंडेवर, चाहे वो मस्टैंग हो, फीगो हो, बहुत सारी कार है फोर्ड्स की। इतनी अच्छी कार्स होती हैं फोर्ड की, उनके इंजन्स इतने बहुत अच्छे होते हैं। फोर्ड आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी और हाई सेल्स कंपनी है ऑटोमोबाइल्स में। तो ये थी हेनरी फोर्ड की कहानी। आपको कैसा लगा इस वीडियो में? टिल देन, गुड बाय।